students, how are you all? Today I am going to teach you nouns. As you have already studied nouns in your previous classes. अब क्या है, अब हम उन्हीं नाउन्स को दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे नाउन्स की, कि अलग अलग तरीके के नाउन्स कैसे होते हैं और उनको हमें कहाँ कहाँ कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। तो अब थोड़ा सा जो हमने नाउन्स को पढ़ा था वो धीरे धीरे वास्ट होता जा रहा है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। Nouns. As you know, a noun is a word used as the name of a person, animal, place or thing, isn't it? हमेशा से हम ये एक definition है noun की जो हम कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा हमें याद रखनी है, ठीक है। Therefore, noun is a naming word. As always, noun is a naming word. Naming word. Okay. Keep this thing in mind always. Fine. So noun is a naming word. Besides, there are certain names that point to abstract things. Such things have no material bodies. They can only be felt or thought of. Thus, all the things in the world fall into two classes. दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। और हम कुछ शब्द जो भी बोलते हैं, कुछ सोच के बोलते हैं, वो शब्द किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, और इसी तरीके से हमने दो चीज़ों में उसे बांट दिया गया है, एक है कॉन्क्रीट और एक है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे थिंग्स दैट हैव मटेरियल बॉडीज, सच थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंग्स। जिनकी कोई मटेरियल वाली बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट। थिंग्स दैट हैव नो मटेरियल बॉडी, सच थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं है लेकिन वो शब्द तो है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जो मटेरियल बॉडी के साथ जो शब्द होते हैं कि चीज़ों के नाम होते हैं, वो जब हम बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। ओके, चलिए काइंड्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स। वो कौन से हैं कॉन्क्रीट नाउन्स? लेट्स जस्ट सी कॉन्क्रीट nouns. Okay, now what are the concrete nouns? Let's study those. The first one is the proper noun. Okay, then the other one is common noun. Then the third one is material noun. Fine. And the fourth one is collective noun. Collective noun. See, these are the four types of concrete nouns. ठीक है? And as we discussed, concrete nouns are that have material bodies. Fine. So now among these, first we are going to study proper noun. There are four types: proper, common, material and collective. And we will study first proper noun. Now what is a proper noun? A proper noun is the name of a particular person, place or thing. When you write a proper noun, remember to begin it with a capital letter. Proper noun क्या होता है? वो किसी जगह का, किसी इंसान का, ठीक है, या किसी चीज़ के नाम को होता है, और उसको हम हमेशा किससे शुरू करते हैं? कैपिटल लेटर से। उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। जैसे कि हमने कोई नाम लिया, जैसे कि सपोज मैंने कहा दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली जब मैं लिखती हूँ एल कैपिटल होता है ना, क्योंकि वो नाम है किसी का। मैंने कहा स्नेहा इज़ अ नेम, स्नेहा। ओके, अगेन देखो ये कैपिटल लेटर्स है, हम कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं क्योंकि क्या है ये? प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज अ प्रॉपर नाउन, एंड दे स्टार्ट विद अ
capital letter. Keep this thing always in mind कि they start with a capital letter. Fine. Common noun. Now what are common nouns? A noun which does not point out and on any particular person, place or thing, but is common to all persons or things of the same class or kind is called common noun. Now common noun, as the name suggests, common मतलब आम, जो सबके लिए common है, सब उसे बोलते हैं. जैसे मैंने कह दिया पार्क. अब पार्क इज अ पार्क, गार्डन इज अ गार्डन, isn't it? तो विलेज इज अ विलेज, सिटी इज अ सिटी. ठीक है, until unless उसमें हम नेम ना लगाएं जो कि एक प्रॉपर नाउन होगा. अब मैं कहूँ सिटी, बेंगलुरु सिटी, isn't it? तो वो जब बेंगलुरु लगाती हूँ दैट इज अ प्रॉपर नाउन. लेकिन जब सिटी बोलती हूँ यानी शहर, शहर क्या है? कॉमन. शहर तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत सारे गार्डन्स हैं, है ना. तो वो क्या है? कॉमन. अब ऐसे ही चीज़ों का है. मैंने कहा ये बोर्ड, बोर्ड क्या है? ये कॉमन नाउन है. बुक्स क्या है? वो कॉमन नाउन है. जो कॉमनली आप बोलते हो और हर चीज़ के लिए एक ही नाम यूज़ होता है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, सिटी, city, school. What are these? These are common nouns. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Collective noun. What are collective nouns? A collective noun is the name of a group or collection of persons, animals or things taken together and spoken of as one whole word. Okay. कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, है ना. तो इकट्ठा, जैसे देखो सी, जैसे जैसे नेम्स हैं वैसे वैसे ही उन नाउन्स की मीनिंग है. तो आपको पहले नेम्स के मीनिंग समझने हैं तो आपको समझ आ जाएगा वो किस नाउन की बात कर रहे हैं. ओके, सो कलेक्टिव नाउन्स में हमारे क्या आता है? जैसे कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स. अब मैं कहती हूँ बंच ऑफ बुक्स, बंच ऑफ थिंग्स. तो बंच क्या है? बंच का मतलब इकट्ठा. ठीक है ना. ऐसे ही डजन ऑफ बनानास, बनानास. अब डजन क्या है? इट इज़ अ कलेक्टिव, एक कलेक्शन बता रहा है डजन. अच्छा, अब जैसे हम कहते हैं आर्मी, क्लास, टीम, ये क्या है? दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. आर्मी, क्लास, हर्ड ऑफ शीप, जैसे कहते हैं बहुत सारी शीप्स जब इकट्ठी होती हैं, हर्ड हो गया, है ना. और क्या हो सकता है हमारा? bunch of bananas, isn't it? bunch of bananas कहते हैं. जैसे dozen bananas. तो these are what? collective. Oh sorry, I have written the wrong thing. Okay, what I will do, I will just write here. ठीक है. ओके, so now let's move to the other one, which is the abstract noun. Sorry, the material noun. Now what the material noun suggests? A material noun is the name of the matter or substance of which other things are made. Material मतलब कोई चीज़ जिससे दूसरी चीज़ बनी है. अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया ग्लास. अब ग्लास से टेबल बना हुआ है या ग्लास से विंडो बनी हुई है. पेपर में बुक्स में यूज़ हो रहे हैं, या वैसे ही कोई पेपर किसी चीज़ से बना है. रबर भी किसी चीज़ से बना है. सिल्वर, आयरन, स्टील, बटर, ऑयल, चीज़, ये किससे बने हैं? मिल्क से बने हैं. तो मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं ये. फाइन. सो वील जस्ट राइट फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक मिल्क, iron, bread. Fine.
These are the material nouns. So just make a table and write these different nouns underneath, and you will be able to understand it. And even flashcards can be made with the proper noun, common noun, and collective and material. And few of the words related to them can be used in the flashcards, and the students can tell which one is related to which. Is it you can make flashcards of these names, and you can ask, is class related to which noun, collective noun, proper noun, or material noun? Then the student can answer it, yes, it is a collective noun. Fine. So this kind of an exercise can be done in the class. Chaliye, next we will move to abstract noun. Abstract noun. Fine. So what is an abstract noun? An abstract noun is the name of state, quality, action or feeling or an idea that we can only think or feel but cannot touch or see. कुछ ऐसा शब्द जो हमारे दिमाग में आते हैं, हम बोलते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम टच नहीं कर सकते. अब चीज़ों को तो आप टच कर सकते हो, ठीक है. अगर वो शब्द हम बोलते हैं जो चीज़ों से रिलेटेड है, उन्हें आप टच करके देख सकते हो. पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिनको हम फील करते हैं, सुन के समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, abstract nouns include names of arts, subjects and features. Laughter is the best medicine. तो इसमें क्या है? ये उसने एक आपको एक्शन ऑफ लाफिंग बताया है कि हंसना एक मेडिसिन की तरह है. हम इसको फील कर सकते हैं कि हंस के देखें तो. गुडनेस पेज इन द लॉन्ग रन. गुडनेस पेज इन द लॉन्ग रन मतलब कि अच्छाई लंबे समय तक काम आती है. तो अब इसमें क्या है, ये जब हम अपने पे ये चीज़ लागू करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हम फील कर सकते हैं कि येस वी शुड बी गुड टू अदर्स. Beauty needs no ornaments. Features of being beautiful. If you are beautiful, you don't need any kind of jewelry or ornaments to beautify yourself. तो ये भी क्या है, ये आप feel कर सकते हो. Something which you can, abstract noun is something which you can feel. Which you can feel. Okay? Feel. Fine? Music and paintings are fine art. They are fine art. तो music and painting are fine art. तो ये क्या है, ये आप feel कर रहे हो कि it is art. So let's move to next exercise. It says circle the nouns in these sentences and write down their type. Then use the noun in a sentence of your own. Okay? Let's do this exercise. Do you want some coffee? Now, here in sentence 1, do you want some coffee? Coffee is a noun. Coffee. And it is which noun? It is talking about किसी चीज़ की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे? Material noun. ठीक है? Material noun. So coffee को आप circle करेंगे और उसके सामने लिखेंगे material noun. Now the second one says there is a low-lying aeroplane coming in the sky. Aeroplane भी common है ना? Sky भी सबके लिए common है. तो ये क्या है हमारा? आप aeroplane और sky को क्या करेंगे? Circle. Aeroplane and sky. और इसको हम क्या लिखेंगे? Common noun. Fine. Now the third one says the water overflowed the shores. इसमें क्या है? इसने material यूज किया है, वो कौन सा है? Water. और ये क्या है हमारा? हम इसका short form लिख देते हैं, M लिख देते हैं material के लिए. Okay? Material noun. Fine. Now the fourth one says peace be with you.
पीस बी विद यू, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पीस को कभी छू नहीं सकते है ना, तो महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ महसूस की जाती है वो क्या होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट। सो इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज हर हेयर इज ग्रेइंग विद एज। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, वो हेयर की बात कर रहा है। सो हर हेयर इज ग्रोइंग विद एज। तो हेयर क्या है हमारा, हेयर इज अ कॉमन नाउन है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी फॉर कॉमन। नाउ द सिक्स वन इज लाफ्टर टिकल्स यू इनसाइड आउट। लाफ्टर हमें अंदर बाहर हंसाता है, लाफ्टर टिकल्स यू इनसाइड आउट। तो लाफ्टर को आप फील ही कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जिसे आप फील कर सकते हो, वो हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ द सेवंथ वन सेज द जज स्पोक विद अ ग्रेट प्राइड। नाउ द जज जो है वो क्या है, वो कॉमन है, दैट इज अ कॉमन नाउन। और प्राइड क्या है, उसे आप महसूस कर सकते हो, देन इट विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ हमारे पास कॉमन भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, जज के आगे आप लिख दीजिए, जज को सर्कल कीजिए, और दूसरा है हमारे पास प्राइड, उसको सर्कल कीजिए। तो जज जो है, जज इज अ कॉमन नाउन एंड प्राइड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे पास यहाँ दो नाउन्स हैं। ओके, नाउ नंबर 8 इट सेज सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। सो किंग हियर इज कॉमन। तो किंग को हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमन नाउन। सो सी लिखेंगे, कॉमन नाउन। नाउ द नाइन्थ वन सेज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को भी महसूस कर सकते हैं, वेल्थ को भी। तो दोनों हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो हेल्थ और वेल्थ दोनों को आप सर्कल कीजिए, दोनों को सर्कल कीजिए, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट। नाउ द 10th वन सेज आई ट्रस्ट हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, वो भी कोई खाने की चीज़ तो नहीं है हमारी, है ना हम उसे छू सकते हैं, है ना। ऑनेस्टी क्या है, महसूस करने की चीज़, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। It says formation of abstract noun. Abstract nouns are formed from common nouns, verbs and adjectives. अब जो abstract noun है वो कैसे फॉर्म होता है, आप प्लीज़ ये आंसर्स लिख लीजिएगा। ओके, वो जो abstract noun है वो फॉर्म होता है common noun से, verb से, adjective से। फाइन, तो हम क्या लिखेंगे, verbs आपको पता ही है क्या होता है ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट, ये टेबल आप स्टडी कीजिएगा, इससे यू विल कम टू नो हाउ वी हैव टू यूज डिफरेंट वर्ड्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे इसने कहा है अप्लाई। अप्लाई को जब हम वर्ब में लिखते हैं तो वो होता है सिंपली ऐसे ही अप्लाई। ओके, और जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है वो क्या हो जाता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, द वर्ड चेंजेस। ओके, सेम वे सपोज आई से बिलीव, it will be believe, it will change. Fine, admit will change to admission, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा हमारा। invent, it will change to invention. Die, death. Choose,
choice. See how the things. So that is all what we have to do in this exercise. Now we'll meet in the next class. Till then, okay, bye, thanks.